अक्सर देखने को आता है, जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है, सभी महिलाओं ने अपनी अपनी बात रखी है, उसी में मैं भी थोड़ा सा एक दो सेंटेंस बोलना चाहूँगी कि महिलाएं करवा चौथ रखती हैं। अभी बहुत ईमानदारी से 7 महिलाओं ने हाथ खड़े किए कि हम करवा चौथ रखते हैं, और छोड़ना भी मुश्किल है हमारे लिए। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी जो कि वो नहीं छोड़ पा रही हैं, या जो भी कोई कारण होगा तो लेकिन मेरा सवाल केवल ये है कि सारे व्रत पूजा पाठ ज्यादातर महिलाएं ही क्यों करें? क्या महिलाओं को ही जरूरत है? पत्नी को ही जरूरत है पति की? क्या पति को जरूरत नहीं है पत्नी की? तो ऐसा कौन सा करवा चौथ या मीठा चौथ कौन सा चौथ है जो पति रखता है पत्नी के लिए? शायद कोई भी नहीं है। तो कोई भी पत्नी क्यों रखे पति के लिए करवा चौथ? पति और पत्नी दोनों बराबर के साथी हैं जीवन में, तो दोनों को साथ मिल करके चलना है। बच्चों के लिए व्रत रखना तो माँ रखेगी, वो भी महिला है। पति के लिए व्रत रखना तो वो महिला रखेगी। लेकिन इसमें पुरुष लोग कहाँ हैं? परिवार में पुरुष भी बराबर के हकदार हैं, बराबर हैं। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, यदि एक पहिया थोड़ा सा भी डगमगा जाए या कमजोर हो जाए या कुछ भी उसमें खराबी आ जाती है तो गाड़ी नहीं चल पाती है। तो इसीलिए महिला और पुरुष दोनों को, पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर के चलना है। यदि मुझे जरूरत है पति की तो पति को भी जरूरत है मेरी। तो मैं भी करवा चौथ ना रखूं और वो भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि जो भी महिलाएं करवा चौथ रखती हैं उसमें केवल महिलाओं को ही दोषी नहीं माना जा सकता। मेरी नज़र में बहुत से पुरुष भी बहुत खुश होते हैं जब उनकी महिलाएं करवा चौथ रखती हैं। एक ही दिन रखती हैं और महिला पुरुष होते हैं, कुछ मैंने खुद देखा है। एक ही दिन क्यों? एक ही दिन क्यों? हाँ, ये मेरा भी सवाल है। एक ही दिन क्यों? भाई 365 दिन तो खुश रहो, पति पत्नी दोनों खुश रहें साथ में मिलकर, तो वही करवा चौथ है। एक दिन उनको खुश रखो और 364 दिन आपस में लड़े या कुछ भी बात हो तो उसका क्या महत्व है? कुछ नहीं। और हमारे से करवा चौथ में सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी। और संस्कार, आप लोग पाखंड और संस्कार को कंबाइन मत करिए। संस्कार और पाखंड अलग अलग है, दो डिफरेंट चीजें हैं। संस्कार हमारे जो पेरेंट्स के लिए भी होते हैं, आप उसको पाखंड से मत जोड़िए। जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए संस्कार, हस्बैंड के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, वो संस्कार हमारे अलग हैं। लेकिन उसको एक पाखंड से जोड़ना वो एक डिफरेंट चीज है। एक मिनट, वो उसका जवाब है मेरे पास। आप अगर कहेंगे कि भाई करवा चौथ, हाँ देखिए, मेरी फैमिली में कोई नहीं रखता, ठीक है, कोई नहीं रखता। लेकिन ना मेरे इन-लॉज की तरफ मेरी सासू माँ नहीं रखती थी, ना वो बच्चे का रखती थी। लेकिन जैसे आपस में मिलते जुलते, जैसे मैं जॉब पर हूँ, सबने कहा रखिए, उसमें दिक्कत क्या है? तुमने कहा ठीक है, मैं पाखंड नहीं मानती, ना मैं कहीं बाहर जाती। ये नहीं है कि मुझे उस समय जाकर मुझे वहाँ पे कथा सुननी है या मैं किसी पंडित को बुलाऊंगी या क्या करूँगी। मैंने जिस दिन से रखा मुझे एक संतुष्टि हो जाती है, चलो ठीक है मैंने रखा, अपने हिसाब से पूरे दिन आराम से रहती हूँ, चलो उसी बहाने मेहंदी लगवाती हूँ, चलो ठीक है थोड़ा तैयार हो लेते हैं। नहीं, एक ही दिन की बात नहीं है, एक ही दिन, एक मिनट, वो भी मैं बता रही हूँ आपको। बिल्कुल एक बहाना होता है हर एक इसका, ये कल्चर का ये बहाना है कि हमें आज इस बहाने से ये काम करना है। आप अगर रोज सच के बैठेंगे, देखिए ना तो आपका हस्बैंड सहन करेगा आपको ये चीज, और ना आपने ये कौन-सा दबाव करेगी कि रोज आप सच के मेहंदी लगा कर या नई साड़ी पहन के बैठ जाए। वैसे मैंने आज तक जब करवा चौथ करता है वही सूट पहनती हूँ जो मेरे फेरे का सूट था। मैं सिख धर्म को बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली सिख धर्म के है और मैंने नॉन सिख में मैरिज किया है और वो मेरे फादर की मर्जी से शादी हुई है। ये भी नहीं कि भाई हमारी वैसे शादी है, लेकिन वही सूट जो मैंने फेरों के समय पहना था आज तक मैं वही सूट पहनती हूँ। तो इन्होंने कभी एतराज नहीं किया। लेकिन अब ये थोड़े टाइम से किसी को लगता है नहीं, वो कहती है कि करवा चौथ ये है वो है। करवा चौथ उनके लिए है डिफरेंट, जो मतलब लेडीज चाहती हैं हस्बैंड गिफ्ट लाए। मैंने आज कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, जो है वही करवा चौथ, वो जो है मेरा मेरे का सूट वही मैं पहन रही हूँ, वही मेरी चुन्नी जो है शुरू से तो वो सेटिस्फाइड। तो एक तसल्ली होती है कि मैंने
कुछ किया और उस दिन अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। हमें नहीं लगता। आपको नहीं लगता? पूरी डिफरेंट चीजें हैं ना। सिर्फ तो रक्षाबंधन भी मनाओ, उसी दिन क्यों रखो गरबा चौक? नहीं, सब लोग रखें। मैंने वही तो कहा। अब देखिए इस बार वो थे रक्षाबंधन, ठीक है। आप ये बताइए क्या रक्षाबंधन भाई के लिए बहन जो है वो क्या शुभ मुहूर्त देख के मिलेगी उससे? भाई बहन का रिलेशन ऐसा है जो कभी भी मिले तो उसके लिए शुभ है। और हमने इस चीज को नहीं कभी भी नहीं किया, ठीक है, तब भाई बहन मिले तब करो, वो कर दिया हमने रक्षाबंधन। चलनी में फीस आप देखिए मैंने वही कहा, मैं डिफरेंट दो धर्मों से हूँ, मैं सिख धर्म से हूँ, ये नॉन सिख है, लेकिन कभी हमारे घर में इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ। वो पर्सनल ये मेरे साथ गुरुद्वारे भी जाते हैं। अपनी बात बता। मैंने वही कहा कि ये इस चीज को ना आप पाखंड और संस्कारों से मत जोड़िए। मेरे पेरेंट्स के संस्कार हैं जो मैं अगर ये कुछ बोलते भी हैं सहन करती हूँ और ये भी सहन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही ठीक हूँ ये गलत है या ये गलत है मैं सही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये हम दोनों के पेरेंट्स के संस्कार हैं जो हम लोगों को आज तक 26-27 साल हो गए मैं इसको लड़ते हैं बहुत थोड़ी देर के लिए। ऐसा भी है नॉर्मल इंसान लड़ता है, जो एब नॉर्मल है वो लड़ेगा नहीं, जो नॉर्मल है वो लड़ेगा, ये पक्की बात है। हमारे में रोज लड़ाई होती है, वो देख के एक हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों के संस्कार है। मेरे पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार है, ये इनके अपनी फैमिली के दिए हुए संस्कार है कि हम लोग एक साथ। इस चीज को आप संस्कारों को और पाखंड को एक साथ मत जोड़िए। ये बार बार जब इनकी मीटिंग पे होती है, एक भाई ने कहा, एक हमारे साथ की कोई होगी, मैंने नाम नहीं मुझे पता, कि सुबह 4 बजे से उठ के वो पाठ पूजा करती है, ये करती है। लेकिन आप ये देखिए ना, सुबह जो 4 बजे लेडी उठेगी, आप उसका नित नियम देखिए, वो वैसे ही फिजिकली ठीक रहेगी, क्योंकि वो अपना उठ के जो भी पाठ पूजा, उसने एक बहाना बना लिया है कि 4 बजे उठ के मुझे पाठ पूजा करनी है। अगर 4 बजे उठ के वो झाड़ू कटका लगाएगी, आप ये सोचिए घर वाले भी तो ये शुरू से ही शुरू हो गई है सुबह उठ के झाड़ू लगाना। अगर मान लीजिए वो पाठ पूजा कर रही है, मंदिर जा रही है, एक बहाना है उसके पास में, तो मुझे 4 बजे उठ के ये करना है। मेरे फादर 19 स्किप में गए हैं, लेकिन उनका एक नित नियम था, 4 बजे उठ के उन्होंने पाठ करना है अपना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके, और आराम से 90 ईयर्स तक उन्होंने अपनी एज बड़ी रिलीफ में गुजारी है। अगर मैं कहूँ कि वो ढोंग करते थे, बीमार थे, नो, किसको अस्थमा नहीं होता है, वो भी होता था, मेडिसिन लेते थे, अपना सुबह उठते थे, फिर अपना स्नान ध्यान करते थे। तो ये एक अलग है, उनका नित नियम था। इसलिए पाखंड को और संस्कारों को कंबाइन मत कीजिए। हाँ ये है कि उसको पाखंड में मत डालिए कि नहीं पंडित ने ही ये करना है तब आप करेंगे। मैं आज तक करवा चौथ का फास्ट रखती हूँ, 26 साल हो गए मुझे, 27 साल, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाती। किताब है, मैं खुद पढ़ लेती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, चश्मों से नहीं दिखता, मैं अपनी वो मोबाइल में खोल लेती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। कभी ये घर पे होते हैं, कभी नहीं भी होते, इनकी ड्यूटी होती है, तो एक मेरे अंदर तसल्ली भी होती है। और आपको पता है जब तक आपके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप चाहे अपने मन में कहें नहीं मैं ढोंग नहीं मानती, मैं ढोंग नहीं मानती, लेकिन किसी न किसी कोने में आपको लगेगा आज मैंने ये काम नहीं किया। ये मानती हैं आप या नहीं? नहीं मानती, क्योंकि आपने शुरू से किया नहीं। अगर एक दिया जलाने पर मेरे मन को तसल्ली हो रही है तो उसको दिक्कत क्या है? मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं पूछती, उसके बजाय मैं अपने स्कूल में किसी बच्चे की फीस सबमिट कर देती हूँ। लेकिन आप एक चीज बताऊँ, मैं ये नहीं देखती कि वो एससी बच्चा है या नॉन एससी बच्चा है, सबसे बड़ी बात है ये नहीं देखती मैं। आप अगर कहें कि ये एससी, क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा है जितना ज़्यादा आप बच्चे के दिमाग में डालेंगे कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वो उतना ही नालायक बनेगा। ये मैंने देखा है। इस चीज़ को मैं नोट करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं, मैम हम एससी हैं, एससी तो क्या हैं आप? क्योंकि अभी एक टॉपिक हमारे स्कूल में हुआ था, फीस होनी चाहिए या नहीं। मैंने कहा फीस होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जब तक फीस नहीं मिल जाएगी किसी को पढ़ाई की वैल्यू नहीं पता लगेगी। क्योंकि ठीक है फ्री में पढ़ रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, किताब कॉपी सब कुछ मिल रहा है, और कुछ एससी के नाम पे भी रो लो, थोड़ी देर के लिए पैसा भी बना लो उसको, हम एससी नो।
बैसाखी मत बनाइए, खुद अपने आप को इतना पावरफुल करिए कि आप लोग को कोई ये ना कह सके कि हाँ ये इसका बेनिफिट लेके यहाँ तक पहुँचे हैं ये लोग। और जब तक हम लोग जॉब पर नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं या कोई भी हो, आप सक्षम नहीं हो।